वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं अंग्रेजी सीखने का दूसरा पायदान। इसके अंतर्गत हम आपको ट्रांसलेशन सिखाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य का होना या करना, वर्ब कहलाता है। तो वर्ब का प्रयोग हम टेंस के अंतर्गत 3 टाइप से करते हैं। जैसे पहला है वर्ब्स डिनोट्स कंडीशन। वर्ब्स डिनोट्स कंडीशन ऑब्लिक स्टेट। सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसका मतलब अब हम वर्ब का प्रयोग वर्ब डिनोट्स वर्ब बोध कराता है कंडीशन ऑब्लिक स्टेट। कंडीशन ऑब्लिक स्टेट का अर्थ होता है अवस्था। अब यहाँ हम ऐसे वर्ब का टेंस पढ़ने जा रहे हैं जो अवस्था बताएगा, वो कार्य नहीं करेगा, सिर्फ अवस्था बताएगा। तो नंबर 2 क्या है? वर्ब डिनोट्स पोसेशन। इसका मतलब हमारा वर्ब अधिकार का बोध कराएगा। ऐसी क्रिया जिससे अधिकार का बोध होता है तो इसका एक अलग टेंस होता है, अवस्था वाला टेंस अलग होता है। अधिकार। तो हम वर्ब का प्रयोग 3 टाइप से करते हैं। एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की अवस्था बताता है। एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का अधिकार बताता है। और एक वर्ब का प्रयोग हम ऐसा करते हैं जो वर्ब्स डिनोट्स एक्शन। एक्शन मीन्स कार्य, क्रिया। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, वर्ब का प्रयोग 3 टाइप से किया जाता है। एक पहला वर्ब क्या आता है जो अवस्था बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की। दूसरे में अधिकार बताएगा वर्ब। तीसरे में एक्शन या क्रिया होगा। जैसे तीनों में सभी बच्चे ध्यान देंगे। जैसे अभी हम बोले वह एक किसान है। फिर जैसे अधिकार वाले में बोल रहे हैं मेरे पास एक कुत्ता है। फिर कार वाले में आपको बता रहे हैं मैं खेलता हूं। मैं खेलता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दी कि आप पहला टेंस पढ़ने जा रहे हैं अवस्था वाला। अब देखिए यहाँ वह ही प्रोनाउन है, इसकी अवस्था किसान की बताई जा रही है, तो स्टेट बताया जा रहा है। अब इसमें ऐसा वर्ब आएगा जो किसी नाउन या प्रोनाउन की अवस्था बताएगा। इसका एक अलग टेंस होता है। जब वर्ब अधिकार बताएगा इसका एक अलग टेंस होता है। जैसे मेरे पास एक कुत्ता है। अगर कोई चीज़ किसी के पास होता है तो उस चीज़ पर उसी का अधिकार होता है, इसलिए हो गया वर्ब डिनोट्स पोसेशन, अधिकार। फिर नंबर 3 बात आया वर्ब्स डिनोट्स एक्शन। अब हमारा वर्ब जो आएगा वो कार्य बताएगा, कार्य व्यापार का बोध कराएगा। जैसे एग्जांपल मैं खेलता हूं, यानी इसमें सब्जेक्ट मैं और क्रिया हो रहा है खेलना। तो कुल मिला के 3 टाइप के टेंस जानना बहुत जरूरी है, अवस्था, अधिकार और एक्शन। तो अवस्था वाले टेंस तो बहुत कम पढ़ाए जाते हैं, अधिकार वाले तो आपको पढ़ाए जाते होंगे, एक्शन वाले ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। तो माने तीनों रखता है। जब आप अवस्था वाला नहीं जानेंगे,
अधिकार वाला नहीं जानेंगे और एक्शन वाला नहीं जानेंगे तो आप ट्रांसलेशन नहीं जानेंगे, क्योंकि आपको चाहे विद्यालय हो या कोचिंग हो, आपको यही एक्शन वाला ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है। बस आपको डिटेल से एक्शन वाला टेंस पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसेज के 4-4 भाग होते हैं, तो कुल मिला के 12 हो जाते हैं एक्शन वाले। लेकिन अवस्था के 3 ही टेंस होते हैं, अधिकार के 3 ही टेंस होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई होगी। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वर्ब डिनोट्स, वर्ब डिनोट्स कंडीशन, कंडीशन ऑब्लिक स्टेट, अवस्था। अब हमारा वर्ब अवस्था बताने जा रहा है। अब हम लिखे टेंस, सभी बच्चे ध्यान दें। टेंस की 2 स्पेलिंग होती है, TENSE और एक होता है TENCE। तो टेंस ए शब्द इंग्लैंड का है और ए अमेरिका का है, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारा इंग्लिश भाषा हो गया है। तो अमेरिका डिक्शनरी और इंग्लैंड की डिक्शनरी से शब्द निकल के आते हैं। तो एक अमेरिका का वर्ड है तो एक इंग्लैंड का है। तो इंग्लैंड भारत पर अधिकार किया था, भारत को गुलाम बनाया था, इसीलिए लोग इंग्लैंड का वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं। हम उनकी भाषा का गुलाम हो गए हैं और इसीलिए टेंस की स्पेलिंग हम ज़्यादातर लिखते हैं TENSE और अमेरिकी भाषा होती है TENCE। दोनों का अर्थ होता है काल, काल का अर्थ समय या अवधि। तो अब इसके अंतर्गत टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के। तो अब अवस्था वाले टेंस को हम नाम दे देते हैं, क्या लिखते हैं? सिंपल टेंस, सिंपल टेंस साधारण, सिंपल टेंस साधारण काल, साधारण काल। साधारण का तात्पर्य यहाँ क्या हो रहा है? सत्य चीज। जैसे हम कहेंगे वह किसान है, तो सत्य बात है वो किसान है, तभी तो कह रहा हूँ वह किसान है। राधा एक लड़की है, मैं एक शिकारी हूँ, तुम एक चोर हो, वह एक भेड़ा है। ऐसे आप अवस्था बता रहे हैं, सत्य चीज की घटना बता रहे हैं, उसी को आप साधारण कहते हैं। तो जैसे सिंपल टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल। नंबर 2 सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इसका तो होगा साधारण भूतकाल, साधारण भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ कल। फिर नंबर 3 बात सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका अभिप्राय, इसका मतलब साधारण भविष्यकाल, साधारण भविष्य काल। अब हम इन 3 टेंसों को अवस्था के अंतर्गत सीखने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले अवस्था वाला टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जो कोई वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन की अवस्था दर्शाता है।
उसमें कार्य नहीं होता है, ना ही अधिकार होता है। जैसे हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब इसका अर्थ होगा साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। प्रिय स्टूडेंट ध्यान से देखिए, पहला टेंस आप अवस्था वाला पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस साधारण वर्तमान काल। तो इसका आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, जिसको आप पहचान कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। कैसे पहचाना जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो पहचान लिख रहे हैं, देखिए, यदि हिंदी वाक्य के अंत में, यदि हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ आदि भाव आते हैं, आदि भाव आते हैं, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये रही पहचान सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहले हम टेंस को पहचाने, तो टेंस कैसे पहचानेंगे? अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, है और है में अंतर क्या है? है एक वचन बता रहा है, हैं बहुवचन बता रहा है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ अगर लगा रहता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब इस टेंस का पहला सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेज। सिंपल सेंटेंसेज, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। अब रूल लिखेंगे हम। रूल क्या है? सब्जेक्ट कर्ता, यू, वी, दे, यू, वी, दे, दीज, दोज। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। प्लूरल नंबर बहुवचन संज्ञाओं के साथ, संज्ञाओं के साथ वर्ब क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट कर्ता आई के साथ वर्ब क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। करते हैं। फिर नए लाइन से सब्जेक्ट्स कर्ता ही, सी, इट, दिस, ही, सी, इट, दिस, दैट। सिंगुलर नंबर एक वचन संज्ञाओं के साथ, संज्ञाओं या कर्ताओं
कोई भी संज्ञा कर्ता ही होता है। संज्ञाओं के साथ वर्ब क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग करते हैं। ये रहा नियम, ट्रांसलेशन करने का नियम। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको नियम बता दिए, अब हम वाक्य रचना बता रहे हैं, वाक्य का पैटर्न बता रहे हैं, आपको कैसे अनुवाद करना है, पहले क्या लाना है, फिर क्या लाना है। तो पैटर्न, पैटर्न का अर्थ होता है नमूना, ढांचा, रूपरेखा। पैटर्न एस प्लस वर्ब इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ओ डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। सही बच्चे ध्यान दें, सबका मतलब समझ लें। सबसे पहले यस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। तो यानी अनुवाद करते समय सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार एक वचन, बहुवचन और आय के अनुसार हम इन तीन क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रयोग करेंगे। कर्ता के बाद क्रिया लगाएंगे इज एम आर में, फिर प्लस अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड, अन्य शब्द। जो अन्य शब्द रहेगा फिर क्रिया के बाद लिखेंगे, जिसको हम कहेंगे अतिरिक्त शब्द या अन्य शब्द। फिर अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। हो गया पैटर्न। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं भगवान राम के नाम से, ताकि आप सफल हो। जैसे राम एक राजा है, राम एक राजा है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम होता है वो हमेशा नाम सिंगुलर होता है, एक वचन। तो नियम में क्या लिखे हो, सब्जेक्ट करता ही सी इट एक वचन संज्ञाओं के साथ वर्ब क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे बालक हो या बालिका, किसी का नाम हमेशा वो सिंगुलर होता है, क्योंकि नाम प्रॉपर नाउन होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो राम एक वचन है, तो राम के साथ वर्ब क्या लगाया जाएगा, इज। राम इज एक की अंग्रेजी ए, राजा की अंग्रेजी किंग। तो क्या अनुवाद हो गया, राम इज ए किंग। तो अब यहाँ राम नाउन है, राम की अवस्था बताई जा रही है, किसकी, राजा की। राम की अवस्था क्या है, राजा की अवस्था वाला टेंस है। इसमें जो राम है कर्ता क्रिया थोड़ी कर रहा है, ये एक्शन वाला कार वाला टेंस नहीं है, सबसे पहले अवस्था वाला है। तो सभी बच्चे समझ गए, सभी मेरे प्री स्टूडेंट समझ गए कि अवस्था का एक अलग टाइप का टेंस होता है, इसको सबसे पहले जानना अति आवश्यक है। इसी के माध्यम से आप आगे बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो राम इज ए किंग। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, जैसे वे एक भिखारी हैं, वे एक भिखारी हैं। तो क्या लिखेंगे, दे प्लूरल है, प्लूरल बहुवचन है, बहुवचन के साथ वर्ब आर लगेगा। दे आर ए बेगर, दे आर ए बेगर हो गया अनुवाद। अब वाक्य को हम आगे बढ़ाएंगे। अब आपको कुछ समझाने जा रहे हैं। सभी बच्चे जानते हैं दे माने वे होता है और दोज माने भी वे होता है, लेकिन दे किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, लेकिन दोज का प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु को संकेत करने के लिए होता है। दोनों का अंतर बहुत है। दोज को डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम, अर्थात किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करोगे दे का, और दोज का प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु को संकेत करने के लिए। तो जैसे दोज का प्रयोग समझेंगे सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। जैसे वे बगीचे सुंदर हैं, वे बगीचे सुंदर हैं। अब इस वाक्य में प्राणी की तो बात ही नहीं की जा रही है, तो वैसे ही समझ जाना चाहिए कि इसमें दोज का प्रयोग होगा, क्योंकि बगीचा की बात किया जा रहा है। तो क्या होगा, दोज
सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि दीज दोज के साथ जो नाउन आता है वो हमेशा बहुवचन में लिखा जाता है। तो क्या होगा, दोज गार्डन्स, दोज गार्डन्स, दोज गार्डन्स आर ब्यूटीफुल, दोज गार्डन्स आर ब्यूटीफुल। अब एग्जाम्पल दीज पर देखेंगे। दीज, दीज माने ए, दीज भी अपने साथ नाउन को बहुवचन लेके आएगा दोज की तरह। जैसे ए लड़कियां हैं, ए लड़कियां हैं, तो क्या का सब्जेक्ट बन रहा है इसमें, दीज। फिर दीज आर गर्ल्स, अब ये दीज किसको संकेत कर रहा है, लड़कियों को। मैंने बताया ना दीज और दोज का प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु को संकेत करने के लिए। और यहाँ वस्तु गार्डन है, अब यहाँ दोज गार्डन को संकेत कर रहा है। तो अब सभी स्टूडेंट समझ गए कि दे माने भी, दोज माने भी। तो कब दे का दे लिखा जाएगा, कब दोज का दोज लिखा जाएगा, ये भी बता दिए, दोनों में अंतर बताए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी वाक्य में आता है हिंदी में की अंग्रेजी इन होता है। अब जैसे हम कहें, मैं आज गांव में हूँ, मैं आज गांव में हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। नियम में लिखा गया है कि आई के साथ एम लगाएंगे। तो आई एम इन द विलेज, आई एम इन द विलेज टुडे। हो गया अनुवाद। मैं की अंग्रेजी इन का प्रयोग कर दिए। तो मैं माने मैं की अंग्रेजी इन, आई एम इन द विलेज टुडे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसी सेंटेंस के अंतर्गत हम आपको कुछ अलग चीज बताने जा रहे हैं। अब गौर से देखिए, ध्यान दीजिए, आपको अंग्रेजी अवश्य आएगी। आंसर कीजिए, विश्वास अपने अंदर पैदा कीजिए। अब जैसे देखिए, कभी कभी वाक्य में क्या आता है, पोसेसिव एडजेक्टिव आता है। क्या आता है, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो सभी स्टूडेंट्स हेडिंग बनाएं, पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अपना, अपनी, अपने के अर्थ में, के अर्थ में। समझ में आया। अब जैसे हम यहां दो केस बना रहे हैं, एक नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, इसको हम कहेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक का मतलब कर्ता का रूप, कर्ता की स्थिति, कर्ता कारक। और पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव का अर्थ होता है अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण। यानी अपना, अपनी, अपने का प्रयोग क्या दर्शाता है, अधिकार दर्शाता है। कोई अपना है तो उस पर आपका अधिकार है। तो इसीलिए मैंने क्या दिया नाम, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अपना, अपनी, अपने के अर्थ में। जैसे किसी भी सेंटेंस का कर्ता अगर आई है तो उसमें अगर अपना आया है तो आई के साथ अपने के लिए हम माई का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका वी, वी के साथ अपने के लिए हम आवर का प्रयोग करते हैं। यू के साथ हम योर का प्रयोग करते हैं। और ही के साथ हिज का प्रयोग करते हैं। सी के साथ
हर का प्रयोग करते हैं, इट के साथ इट्स का प्रयोग करते हैं, और दे के साथ दियर का प्रयोग करते हैं, THEIR। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैं आज अपने बगीचे में हूँ, बगीचे में हूँ। तो वाक्य में अपना आया करता यहाँ मैं की आई, तो आई के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, माई। तो कहाँ लगेगा, ध्यान से देखना। पहले अनुवाद करो, वाक्य को तोड़ना सीखो। मैं इतना बड़ा वाक्य हो गया, मैं आज अपने बगीचे में हूँ, तो पहले इतना अनुवाद करो, मैं हूँ, मैं हूँ। तो क्या होगा, आई एम हो गया, मैं हूँ कहाँ, अपने बगीचे में। तो अब इनकी अंग्रेजी आएगा आई एम इन, और तुरंत इन प्रीपोजिशन के बाद अपना का प्रयोग करोगे, क्या, आई के साथ अपने के लिए माई। तो यहाँ इनके बाद क्या आया, माई। आई एम इन माई गार्डन, आई एम इन माई गार्डन टुडे, हो गया प्रयोग। अब जिसे सब्जेक्ट भी रहेगा, हवन आएगा, ऐसे क्रमबद्ध यही ध्यान देना है। एक एग्जांपल और, जैसे तुम अपने कार्यालय में हो, कार्यालय में हो, तो अनुवाद क्या होगा, यू बहुवचन है, इसके साथ वर्ब आर आएगा, यू आर, फिर में की अंग्रेजी इन वर्ब के बाद, फिर यू के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, योर लगेगा। तो यू आर इन योर ऑफिस, यू आर इन योर ऑफिस। तो ऐसे क्रमबद्ध सभी बच्चे समझे, सभी हमारे प्री स्टूडेंट समझे। अब जैसे अब बात आया ही और सी का, तो ही पुरुष होता है, जैसे मोहन, और सी स्त्री होती है, जैसे राधा। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर स्त्री का नाम राधा, सीता, गीता, मधु, माधुरी है, तो जो सी के साथ अपने के लिए लगता है हर, तो राधा, सीता, गीता के साथ भी हर लगेगा। अगर कोई पुरुष है, मोहन, सोहन, अजय, विजय, तो जो ही के साथ अपने के लिए हिज लगता है, तो मोहन, सोहन और अजय, विजय के साथ भी हिज लगेगा। यानी कोई भी नाउन अगर पुरुष रहेगा उसके साथ हिज लगेगा। ही तो है तो कोई बात नहीं है, ही के साथ हिज लगेगा ही, लेकिन कोई पुरुष है उसके साथ भी हिज लगेगा, अगर कोई स्त्री है तो उसके साथ हर लगेगा। अगर कोई पक्षी है, छोटा जीव है, कीट पतंगा है, तो पक्षी के साथ, कीट पतंगों के साथ अपने के लिए इट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, तोता आज अपने पिंजरे में है, पिंजरे में है, तो क्या लिखेंगे हम, द पैरट, PARROT, द पैरट, एक वचन हो रहा है, इज इन इट्स नेस्ट, हो गया। तो पक्षी और कीट पतंगों के साथ हम अपने के लिए इट्स का प्रयोग करते हैं। तो सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट समझ गए कि पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अनुवाद करते समय सेंटेंस में कैसे किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस सीख गए। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। निगेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव सेंटेंसेज का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका रूल बड़ा आसान है, थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वही नॉट शब्द भर जाएगा तो वह निगेटिव हो जाएगा। तो रूल क्या है, नहीं के लिए, नहीं के लिए
नॉट का प्रयोग वर्ब क्रिया इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर के तुरंत बाद करते हैं, पैटर्न देखिए, नमूना वाक्य का ढांचा देखिए, यस प्लस इज एम आर प्लस एस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ओ डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। अब एक एग्जाम्पल दो हो जाए, जैसे तुम आज अपने गांव में नहीं हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब क्या आएगा, आर, यू आर, तुम हो अपने गांव में, इन यू के साथ अपने के लिए योर लगेगा, इन योर विलेज टुडे। हो गया ना बात, गलत हो गया, नॉट नहीं लगाए, यू आर नॉट इन योर विलेज टुडे। अब एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम, जैसे राजा आज महल में नहीं है, तो राजा एक वचन हो रहा है, द किंग। कॉमन नाउन से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, द किंग एक वचन हो रहा है, इज लगाएंगे, फिर वर्ब के बाद नॉट आ गया, द किंग इज नॉट इन द पैलेस, पैलेस मीन्स महल, टुडे। एक एग्जाम्पल और, जैसे वे फूल लाल नहीं हैं, अब यहाँ वे के लिए संकेत कर रहा है, दो हो जाएगा, दोज के साथ नाउन बताया, हमेशा प्लूरल में आता है, दोज फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, हो गया निगेटिव सेंटेंस, ये आपका निगेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम पहला भाग पढ़े, सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा पढ़े निगेटिव सेंटेंसेस, अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो चाहे हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, हम प्रश्न दो तरीके से करते हैं। हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, जैसे हम हिंदी भाषा में प्रश्न दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लगा के प्रश्न करते हैं, जैसे क्या तुम एक चोर हो, क्या तुम एक योद्धा हो, क्या तुम इस गांव के प्रधान हो। तो पहले क्या आता है, और दूसरा टाइप जो प्रश्न किया जाता है हिंदी भाव में, बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, जैसे तुम कौन हो, राधा आज कहाँ है, शेर गुफा में क्यों नहीं है, वे कैसे हैं। तो तमामों प्रकार के इंट्रोगेटिव शब्द, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं हिंदी भाव में। तो यही चीज़ हमको अंग्रेजी में समझना है। तो रूल नंबर 1, इंट्रोगेटिव का पहला टाइप रूल क्या लिखने जा रहे हो, पहला टाइप रूल क्या है, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो
इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, तो इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, तो इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट कर्ता, सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार वर्ब क्रिया इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर को वाक्य के शुरू में लिखते हैं, वाक्य के शुरू में लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट, कर्ता लिखेंगे। कर्ता के बाद क्या लिखेंगे? फिर अतिरिक्त, फिर अन्य शब्द, अन्य शब्द, और वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। अगर इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव का पहला टाइप का पैटर्न बनाने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। पैटर्न, सबसे पहले पैटर्न में क्या आ रहा है? इज, एम, आर। इन तीनों क्रियाओं में से कोई एक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखेंगे, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, क्या राधा श्याम की प्रेमिका हैं? क्या राधा श्याम की प्रेमिका है? तो यहाँ मैं नियम में क्या लिखाया? यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार। तो यहाँ कर्ता क्या है? राधा है। राधा एक वचन है। राधा के अनुसार वर्ब क्रिया इज, एम, आर को वाक्य के शुरू में लिखोगे। तो पैटर्न में भी वह इज, एम, आर शुरू में है, तो राधा एक वचन है तो एक वचन के साथ इज लगेगा, इज पहले आ गया। अब यही हमारा है का भी भाग दे रहा है और क्या का भी। तो क्या हुआ? इज राधा, नाम हमेशा कैपिटल लेटर, चाहे वाक्य के शुरू में या बीच में या अंत में। इज राधा द बिलव्ड, द बिलव्ड, बिलव्ड मीन्स प्रेम का, हर्ट माने प्रेम का, शूटर मीन्स प्रेम क्या। द इज राधा द बिलव्ड ऑफ श्याम। हो गया ना बात? यहाँ आप संबंध जोड़ने के लिए आया का के अर्थ में। इज राधा द बिलव्ड ऑफ श्याम, अंत में क्वेश्चन मार्क। हो गया इंट्रोगेटिव। फिर जैसे क्या तुम एक खिलाड़ी हो? क्या तुम एक खिलाड़ी हो? छोटा सा वाक्य है। तो अब यहाँ हम कर्ता पे नजर रखेंगे। तुम की अंग्रेजी यू बहुवचन है, और बहुवचन है तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? आर। शुरू में लिखे हम आर। फिर अब देखो पैटर्न के हिसाब से चलो, आर लिख दिए। अब सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू, तो यू लिख दिए। आर यू ए प्लेयर। तो ये आपका है इंट्रोगेटिव पहला टाइप। एक एग्जांपल और ले लो। जैसे क्या माता आज रसोई में हैं? रसोई में हैं, तो क्या होगा? इज, माता एक वचन है, इज द मदर, इज
द मदर इन द किचन टुडे। अंत में क्या लगाएंगे हम? क्वेश्चन मार्क। ये है पहला टाइप इंट्रोगेटिव। अब माय डियर स्टूडेंट, हम आपको अब इंट्रोगेटिव का दूसरा टाइप बताने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य पहला टाइप सीख लिए। यानी जो हिंदी भाषा में क्या से प्रारंभ होता है, तो अंग्रेजी भाषा में वर्ब से प्रारंभ होता है। तो अब हम दूसरा टाइप पढ़ने क्या जा रहे हैं नियम के साथ। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी हमारे प्री स्टूडेंट ध्यान देंगे। नियम क्या कहता है, क्या कह रहा है? यदि हिंदी वाक्य के बीच में, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द व्हाट क्या, वाई क्यों, हाउ कैसे, हु कौन, व्हेन कब, वेयर कहाँ, विच कौन सा, अपनी कौन सी, whom किसको, whose किसकी। ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द व्हाट क्या, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, हु कौन, व्हेन कब, वेयर कहाँ, विच कौन सा कौन सी भाव के अनुसार आते रहते हैं, या कौन सा कौन सी, हु माने किसको, हुज माने किसकी। तो हुज माने किसकी संबंध दर्शाने के लिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अभी हम बारी बारी से हर इंट्रोगेटिव शब्द की चर्चा करेंगे। एक बार पहला टेंस है, आपको अच्छी तरह समझाएंगे। जैसे आगे नियम बढ़ रहा है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुम, हुज आदि आए हों तो इनकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लिखते हैं। वाक्य के शुरू में लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार वर्ब क्रिया इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे प्री स्टूडेंट? सब्जेक्ट कर्ता के बाद क्या लिखेंगे? अन्य शब्द, जिसको हम OW नाम दिए हैं, अन्य शब्द। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन
मार्क का प्रयोग करते हैं। पैटर्न देखिए, सभी स्टूडेंट हमारे पैटर्न देखें, यानी पैटर्न में क्या आ रहा है, क्यू डब्ल्यू का मतलब आप समझेंगे अभी। क्यू डब्ल्यू प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इंट्रोगेटिव दूसरा टाइप पैटर्न क्या है, क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन का वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, जिनको हम नाम दिए क्यू डब्ल्यू। अब हिंदी वाक्य के बीच में अगर प्रश्नसूचक शब्द आएगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर लगाएंगे, तीनों वर्बों में से कोई एक वर्ब इज एम आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिख के अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे एक लिखो बहुत छोटा, जैसे मोहन कौन है, मोहन कौन है। तो अब प्रश्न क्या कर रहा है हिंदी वाक्य के बीच में आके, कौन, तो कौन की अंग्रेजी क्या होता है, हु। तो सबसे पहले हम क्यू डब्ल्यू क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड हु। मोहन एक वचन है तो वर्ब क्या लगाएंगे, इज, हु इज मोहन, क्या हो गया, मोहन कौन है। अब थोड़ा बड़ा वाक्य का प्रयोग करने जा रहे हैं, शिकारी जंगल में कहाँ है। अब इस हिंदी वाक्य के बीच में क्या आया, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में कहाँ। नियम क्या कह रहा है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होगा, वेयर। तो वेयर सबसे पहले हम लिख रहे हैं, वेयर के बाद आप पैटर्न के हिसाब से चलेंगे, इज एम आर में से एक क्रिया। तो कैसे पता करेंगे इज एम आर में से क्या लगाएं, क्योंकि कर्ता हमारा इसमें हंटर है, शिकारी, कॉमन नाउन द लगा के। तो वेयर इज द हंटर, वेयर इज द हंटर इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट हो गया अनुवाद, अंत में क्वेश्चन मार्क हो गया, वेयर इज द हंटर इन द फॉरेस्ट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं हुज का प्रयोग। ये हमेशा पुरुष या स्त्री का संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। तो इसका जो अनुवाद होता है थोड़ा पैटर्न से हट के होता है, ये किसी नाउन को अपने साथ खींच लेता है, तब इसके बाद वर्ब लगता है। जैसे भी हम कहें, राधा किसकी पुत्री है, राधा किसकी पुत्री है, तो किसकी की अंग्रेजी क्या हुआ, हुज हुआ। अब पुत्री है तो किसी से संबंध है राधा का, पुत्री का, तभी अब यहाँ किसकी के भाव आया संबंध दर्शाने के लिए। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या लाएंगे, किसकी की अंग्रेजी हुज, क्या लाएंगे, हुज। फिर आगे लिखेंगे डाटर, DAUGHTER, हुज डाटर। अब बताया ना, हुज एक ऐसा इंट्रोगेटिव शब्द है जो अपने साथ किसी नाउन को खींच लेता है, तब उसके बाद वर्ब का प्रयोग होता है। तो हुज डाटर, इसमें करता क्या है, राधा है। तो हुज डाटर, हुज डाटर के बाद अब हमारा वर्ब आएगा, हुज डाटर इज राधा, हुज डाटर इज राधा। तो हमारे दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए। तो इसी तरह हम हर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं इस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज। माय डियर स्टूडेंट्स, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का चौथा सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज। सभी बच्चे, सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट ध्यान देंगे, जिस स्टूडेंट को दोनों टाइप इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस आ गया तो इसमें वही नॉट अकेले बढ़ाना होता है, बस सब्जेक्ट के बाद हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज। तो नियम क्या कह रहा है, नहीं के लिए, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग, प्रयोग सब्जेक्ट
के बाद करते हैं शेष वाक्य रचना इंट्रोगेटिव की तरह ही होता है, इंट्रोगेटिव की तरह ही होता है। तो मैं पहला टाइप पैटर्न बना रहा हूं जो हिंदी भाव में कैसे प्रारंभ होते हैं। पहला टाइप पैटर्न क्या है? इज, एम, आर प्लस एस प्लस नॉट, बड़ा नॉट सब्जेक्ट के बाद, प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। एज जैसे, क्या मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं? क्या मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं? क्वेश्चन मार्क। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो जैसे अब यहाँ कर्ता आई है, हिंदी वाक्य शुरू में क्या शब्द आता है, जैसे अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार वर्ब क्रिया इज, एम, आर पहले लाएंगे। इसमें कर्ता आई है तो पहले आई एम आएगा, आई के साथ वर्ब आई एम लगता है। आई एम आई नॉट ए प्लेयर, आई एम नॉट ए प्लेयर। तो ऐसे एग्जाम्पल हम और लेने जा रहे हैं। जैसे क्या बच्चे बगीचे में नहीं हैं? क्या हुआ? बच्चे बहुवचन हो गया तो आर आएगा पहले, आर द चिल्ड्रेन, आर द चिल्ड्रेन नॉट इन द गार्डन, नॉट इन द गार्डन क्वेश्चन मार्क। ये रहा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसका दूसरा टाइप पैटर्न सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगर इंट्रोगेटिव कोई पढ़ा रहा है सेंटेंस, कोई भी टीचर, अगर आप पहला टाइप पैटर्न बना लिए हैं, अगर कोई कह रहा है दूसरा टाइप पैटर्न बनाओ, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो इसी पैटर्न से पहले हम क्यू डब्ल्यू प्लस कर लेते हैं। तो कैसे पैटर्न बनाते हैं दूसरे टाइप के लिए? क्यू डब्ल्यू लगाया ना, क्यू डब्ल्यू आगे पहले पूरा से उतार लो, क्यू डब्ल्यू प्लस इज, एम, आर प्लस एस प्लस नॉट प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम आज गांव में क्यों नहीं हो? तुम आज गांव में क्यों नहीं हो? तो क्या होगा? अब बीच में आया क्यों, क्योंकि अंग्रेजी हम पहले क्या लिखेंगे? वाई, करता यू, यू बहुवचन है, आर लगा लिए, वाई आर यू, फिर क्रिया के बाद यू, फिर नॉट, वाई आर यू नॉट कहाँ? गांव में, इन द विलेज, इन द विलेज टुडे। ये आपका रहा दूसरा टाइप। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, जैसे किसान खेत में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अब यहाँ किसान सब्जेक्ट है, एक वचन है, बीच में प्रश्नसूचक शब्द फिर क्यों आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी वाई लिखेंगे। किसान एक वचन है तो वाई के बाद वर्ब क्या लिखा जाएगा? इज, फिर अब कर्ता लिखेंगे द फार्मर, वाई इज द फार्मर नॉट इन द फील्ड, फील्ड मीन्स खेत, इन द फील्ड, FIELD क्वेश्चन मार्क। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप अवस्था वाला सबसे पहला टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस अवस्था वाला टेंस पढ़े क्या? अवस्था वाला टेंस पढ़े, इस टेंस के चारों सेंटेंस पढ़े। अब आप पहला टेंस पढ़े अवस्था वाला। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ गए हैं, अब इसी की ताकत से आप हर टेंस समझेंगे, चाहे अधिकार वाला हो, चाहे अवस्था वाला हो, चाहे एक्शन वाला हो। अब हम अगला टेंस तीसरी वीडियो में दिखाएंगे।
तब तक के लिए जय। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी पढ़ाने की शैली अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करें। जय हिंद, जय भारत।